दरभंगा शहर के दिल्ली मोड़ अवस्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का हुआ विधिवत आयोजन। करीब 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपने कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर के गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लेकर अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप जलाकर किया गया। दरभंगा पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा एवं स्कूल के प्रधानाचार्य सहित स्कूल के निदेशक विशाल गौरव सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आपको बता दें कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय के द्वारा जो अलख जगाया जा रहा है, शहर के अभिभावकों में काफ़ी प्रसन्नता है कि शहर में इस प्रकार के स्कूल है। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने अपने जीवन के अनुभव के संबंध में अभिभावकों के बीच में अपनी बातें रखी। वहीं स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने भी अपना अनुभव बताया एवं छात्र छात्राओं को प्रेरित किया कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके बारे में इन लोगों ने अपना अनुभव छात्र छात्राओं के बीच में रखा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। डॉक्टर लाल मोहन झा जी, who is also honorable chairman of this Darbhanga Public School. My dear Vishal, my dear colleagues, my media friends, both from electronic and print media, parents and guardians who have come to grace this occasion. बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। और फिर वो अपने चाचा के पास जाता है और कहता है कि मैं कब तक इंतजार करूं। एंड द अंकल स्माइल्स अगेन एंड सेज कि नहीं, अभी और मेहनत करनी है। और ये प्रोसेस 1 साल, 2 साल, 3 साल, दिस स्टोरी वाज टोल्ड बाय राहुल द्रविड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये रेलेवेंट है हर किसी के लाइफ में। ये केवल हमारी बात नहीं है, ये क्रिकेटर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए शायद रेलेवेंट होगा। जब 5 साल गुजर जाते हैं और ये आदमी केवल इसी वजह से इसमें पानी डाल रहा होता है और इसकी कोशिश कर रहा होता है कि इसके पिता की आखिरी इच्छा थी और कोई इसके अंदर मोटिवेशन बची नहीं होती है, तो अचानक से एक आश्चर्य की बात होती है और उसको लगता है कि शायद एक स्प्राउट इज कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। और ये बड़ा आश्चर्यचकित होता है, उसको लगता है कि ये क्या हुआ, शायद कोई और पेड़ निकल रहा है। वो भी तो मर चुका होगा कई साल पहले। और जब वो अगले दिन आता है तो वो जो पेड़ का स्प्राउट्स को दिखता है हल्का सा, वो करीब करीब 6 इंच का हो चुका है। अगले दिन वो 12 इंच का हो चुका होता है, फिर 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट। 5 हफ्ते के अंदर वो पेड़ 90 फीट का हो जाता है। और फिर जब उसके चाचा उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं बताता हूं कि ये पेड़ क्या था। इस पेड़ का नाम है चाइनीज बैम्बू शूट और ये पेड़ 90 फीट का होता है, यानी इस बिल्डिंग से लगभग 3 गुना ऊपर। और ये 5 साल तक ऊपर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये 5 साल तक जमीन के अंदर करीब 150 फीट जाता है, ताकि जब वो ऊपर आए तो इसके अंदर इतनी ताकत हो कि अपने बदन को संभाल सके। उससे कहीं अधिक उसके माता पिता की होती है। जब कोई बच्चा हमारे पास आता है और कहता है कि आई एम स्लीपिंग फॉर ओनली 6 आवर्स, देन आई वंडर देन पॉसिबली द मदर इज स्लीपिंग फॉर ओनली 4 आवर्स। क्योंकि जब बच्चा 6 बजे बस में चढ़ता है तो उसकी माँ 3:30 बजे उठती है ताकि बच्चा तैयार हो सके और सही वक्त पर आ सके। सो द एंटायर मैसेज विच आई वांटेड टू शेयर इज कि जब हम किसी की कामयाबी देखते हैं तो उसके पीछे की जो अरसों की साधना और तपस्या होती है उसको भी देखें, उसको न भूलें। और दिव्येंदु जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। कुछ बातें जो मैं आपसे चाहता हूं कि शेयर करूं वो ये कि जब हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको स्कूल में भेजते हैं, उनके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें परिस्थितियों से लड़ने के योग्य बना रहे हैं, यही शिक्षा है। कई बार इस उम्र में आकर के मुझे लगता है कि ये लड़ने की या कुछ करने की कितनी उम्र होती है। अब मैं अबाउट आई एम 77
तो अब लगता है कि कितने दिनों तक ये करना चाहिए, जिसमें कि एक्टिवली आप इन्वॉल्व हैं, कुछ कर रहे हैं। सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान, हृदय में प्रेम लिए सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान। ला 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 ला, 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 ला 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 ला। मंगल में आज की बेला, शुभ है ये आगमन, धन्य भाग्य है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, दीप से दीप जलाकर करते हैं प्रणाम, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिला के गाए मंगल गान। आज दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है और हम लोग पिछले 2 वर्षों से इसका आयोजन नहीं कर पा रहे थे कोविड की वजह से, लेकिन इस साल हम लोगों ने बहुत ही बड़े स्तर पे, बहुत ही ग्रैंड स्तर पे और बहुत ही अधिक प्रतिभागियों के साथ इस पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है और लगभग 37 से 38 सांस्कृतिक कार्यक्रम है और कुल करीब 1000 से 1200 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम लोगों ने अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग विधाओं को, अलग अलग भारत के सांस्कृतिक रंगों को इसमें जगह दी है। ओडिसी से लेकर कथक तक, बिहू से लेकर फ्यूजन तक और इसमें आपको कव्वाली से लेकर गज़ल तक और जो आपके जो हमारे संस्कृत के श्लोक हैं वहाँ से लेकर आपके अलग अलग भाषाओं को नुमाइंदगी करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं बच्चों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि अभिभावकों को और जो हमारे अन्य अतिथि आए हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा। उनको जान के हैरत होगी कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति बाहर से इसको ट्रेन करने नहीं आते हैं। जो स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उन्होंने ही हर एक आइटम को यहाँ तैयार किया है अलग अलग, जबकि आप देखेंगे इसमें कि इतने तरह के इसमें नृत्य हैं और इतने तरह के इसमें संगीत हैं, लेकिन यही मेरे ख्याल से हमारे पाठ्यक्रम की खासियत भी है कि जो फिजिक्स का टीचर है वही क्लास के बाहर ओडिसी भी सिखा सकते हैं और जो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं मैम वही गज़ल भी सिखाती हैं। तो यही इसकी खूबी है और मुझे लगता है यही इसका रंग है। तो सर, छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार के डांस और नृत्य करते हैं, क्या लगता है कि जो बच्चों में जो अंदर में कला है वो उभर के सामने आ रहा है? बिल्कुल आती है उभर के सामने में, और इसलिए भी ज़रूरी है। एक तो सांस्कृतिक इसकी जो उपलब्धियां हैं वो एक तरफ, लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी सीख होती है शिक्षा के मायने में, अगर मैं कहूँ इस बात को, तो सबसे बड़ी जो चीज़ जो पढ़ाई नहीं दे सकती है बच्चों को, जो एनुअल फंक्शन में, एनुअल स्पोर्ट्स में निखर के आती है, वो है कोऑर्डिनेशन। कि पढ़ाई जो होती है ना वो एकल एक्टिविटी है, यानी मैं अकेले बैठ के भी मैथ्स पढ़ सकता हूँ और 100 में 100 नंबर ला सकता हूँ, लेकिन मैं अकेले बैठकर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। मुझे कामयाब होने के लिए ज़िंदगी में समाज की ज़रूरत है, मुझे एक टीम की ज़रूरत है, मुझे दूसरों की ज़रूरत है, और ये चीज़ें जो है इसकी ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई नहीं कर सकती है।
इसीलिए जब बच्चे एक साथ 16 बच्चे मान लीजिए एक नृत्य में एक साथ काम कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेशन सीखते हैं कि अगर एक बच्चा कोई गलती करे तो उसको उस वक्त दूसरे को कैसे संभालना है, कदम से कदम मिलाकर कैसे चलना है, साथ में सबका हाथ कैसे उठेगा। और ये कोऑर्डिनेशन ही इसकी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं खासियत होती है एनुअल फंक्शंस की, जो सिखाती है जो शिक्षा के मायने से। देखिए किसी भी विद्यालय के लिए सबसे बड़ी कसौटी यही है कि अभिभावक उन पर भरोसा करें। अंत में अभिभावकों का जो भरोसा होता है वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा खिताब है। तो मुझे लगता है कि अगर अभिभावक अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, अभिभावक हमारे कदमों की अगर सराहना करते हैं, अभिभावक को जो हमारे अलग अलग जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं अगर उसके ऊपर उनकी एक तरह से हामी होती है तो मुझे लगता है कि विद्यालय बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है। सर, इस कला का जो प्रदर्शन बच्चों में दिखा रहे हैं